Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is हरजीत कौर. हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्केनो के बारे में कि वॉल्केनो क्या होता है, कैसे ओरिजिनेट होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और वॉल्केनो इरप्शन जोन्स कौन कौन सी है. राइट, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वॉल्केनिज्म. वॉल्केनिज्म क्या होता है? वॉल्केनिज्म एक वॉल्केनो का ही एक फिनोमिना होता है, जिसमें क्या होता है वॉल्केनिज्म के अंदर कि अर्थ के अंदर जो हीटेड मटेरियल है उसकी मूवमेंट हो रही है. अब हमने पढ़ा था फोर्सेस के बारे में, उसमें हमने देखा था कि एक सडन फोर्सेस होती है. तो वॉल्केनो इरप्शन क्या है? वॉल्केनो इरप्शन से सडन इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि एकदम से इरप्ट होता है, सडन इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जब वॉल्केनो इरप्ट होता है. लेकिन अब इसके पीछे भी एक प्रोसेस होता है जो कि अर्थ के अंदर चल रहा होता है, अर्थ के इंटीरियर में चल रहा होता है. तो वॉल्केनिज्म क्या है? इसमें वो सारे फिनोमिना आ जाते हैं जो किससे कनेक्टेड है? मूवमेंट ऑफ हीटेड मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. वॉल्केनिज्म के अंदर क्या आता है? अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में, ये अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो भी हीटेड मटेरियल है उसकी मूवमेंट होती रहती है. यहाँ पे जो मेंटल वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, जो हीटेड मटेरियल होता है उसकी मूवमेंट होती रहती है. तो ये मूवमेंट अंदर चलती रहती है. किसी वजह से क्या होता है, इसके अंदर का जो हीटेड मटेरियल है वो बाहर को आता है. जब बाहर को आता है तब क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होती है. और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है अर्थ के इंटीरियर से लेकर अर्थ के बाहर आने तक का, इस मटेरियल का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं वॉल्केनिज्म. राइट. वॉल्केनो क्या होता है? अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ये वेंट होती है, जिसको एक छोटी सी जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं. इस वेंट के थ्रू ये जो मोल्टन मटेरियल है, अर्थ के अंदर जो मोल्टन मटेरियल है जो मूव कर रहा है वो बाहर को आता है. अब ये जो मोल्टन मटेरियल जब बाहर को आता है तो इसके साथ बहुत सारी गैसेस होती है, वाटर वेपर होता है, लिक्विड लावा बाहर को आता है, रॉक के टुकड़े होते हैं जो बाहर अर्थ के सरफेस पे आते हैं. जब ये अर्थ के सरफेस पे आते हैं, सडनली इरप्ट होता है वॉल्केनो, उस टाइम पे इनका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बहुत हाई होता है. धीरे धीरे क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है मटेरियल और ये एक शेप लेता है किसी भी माउंटेन की या प्लेट्यू की, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वॉल्केनो. राइट. अब वॉल्केनो इरप्शन का प्रोसेस क्या है? वॉल्केनो इरप्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके साथ जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है और फाइनली वॉल्केनो इरप्ट होता है. जो भी हॉट मैग्मा है अर्थ के अंदर वो अर्थ के बाहर आता है. राइट. अब देखो होता क्या है अर्थ के अंदर, जब हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा था तो वहां पे भी हमने ये बात पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है. अर्थ के इनसाइड जैसे हम जाते हैं, इनसाइड की बात कर रहे हैं हम, अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जैसे हम अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनकी डिजनरेशन होती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है. इसीलिए जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, डीप जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है. अब कई बार क्या होता है, जो प्लेट्स होती है, प्लेट्स स्प्लिट होती है, जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज होती है वहाँ पे प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है, किसी भी तरह की मूवमेंट हो सकती है प्लेट्स की. तो प्लेट्स की जब मूवमेंट होती है या कोई फॉल्ट जोन होती है या कहीं पे कोई फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है. अब जब प्रेशर रिड्यूस होगा, अर्थ के इनसाइड में प्रेशर रिड्यूस होगा, उससे क्या होगा, उससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा. मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वहां पे फिर मैग्मा ओरिजिनेट होना शुरू होगा. राइट. अब मैग्मा ओरिजिनेट हो रहा है, उसके साथ साथ वाटर हीटिंग हो रही है, वाटर हीटिंग होगी तो वाटर वेपर बनेंगे, वाटर वेपर बनेंगे, गैसेस का ओरिजिन होगा,
जिसकी वजह से ये वाटर वेपर और गैसेस जो बन रही है, इसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर हॉट मैग्मा है वो मैग्मा अर्थ के बाहर आता है ड्यू टू द प्रेशर। जो गैसेस एंड वाटर वेपर है उनकी प्रेशर की वजह से ये जो हॉट मैग्मा है ये अर्थ के बाहर आता है। जब ये हॉट मैग्मा अर्थ के बाहर आता है तो इसी को बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। एक छोटी सी ओपनिंग होती है, एक वेंट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से ये हॉट मैग्मा बाहर आता है, राइट। तो इसको बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। ये अर्थ के अंदर जो मटेरियल होता है ना, मोल्टन मटेरियल जो भी है, उसको बोलते हैं मैग्मा। जैसे ही ये मैग्मा ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है तो इसको बोलते हैं लावा। जब बाहर आ जाता है मैग्मा तो इसको लावा बोलते हैं। जब अर्थ के अंदर होता है तो इसको बोलते हैं मैग्मा। तो ये बाहर आता है एक ओपनिंग के थ्रू, स्मॉल ओपनिंग, जिसको बोलते हैं वेंट। वेंट क्या होता है, पाइप की तरह होता है अर्थ के अंदर, अर्थ की क्रस्ट में यहाँ पे, जिसके थ्रू ये मैग्मा बाहर आता है। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो इरप्शन क्लाउड्स भी बनते हैं, उसके बाद एसिड रेन होती है। जब ये बाहर आता है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हॉट होता है, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर एक शेप ले लेता है माउंटेन की या फिर प्लेट्यू की, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्केनोज की क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, मोड ऑफ इरप्शन के बेसिस पे जो वॉल्केनोज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। इसकी टू टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। पहली है सेंट्रल इरप्शन, जिसको एक्सप्लोसिव टाइप भी बोलते हैं, और दूसरी आती है फिशर इरप्शन, जिसको क्वाइट इरप्शन बोलते हैं। तो दो तरह की है, सेंट्रल एंड फिशर। सेंट्रल को एक्सप्लोसिव टाइप, एक्सप्लोसिव तो नाम से पता चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हॉट मैग्मा होता है वो बहुत फोर्स के साथ बाहर आता है, ग्रेट फोर्स के साथ ये बाहर आता है थ्रू द स्मॉल वेंट और ओपनिंग, राइट। बाहर आता है, बाहर आकर एक वॉल्केनिक कोन बनाता है, जैसे कि हवाइन टाइप हो गया, स्ट्रॉम्बियन टाइप हो गया, पिलियन टाइप हो गया, वेसुवियस टाइप हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक जब बाहर आता है इरप्ट होने के बाद तो ये एक माउंटेन की शेप ले लेता है। अब बाहर आ रहा है स्मॉल ओपनिंग से, तो एकदम से इरप्ट हुआ है तो वहीं पे ये इकट्ठा यहाँ पे हो जाता है। जो भी लावा बाहर आता है, हॉट मैग्मा बाहर आकर जो लावा बनता है तो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। तो धीरे धीरे ये एक माउंटेन की शेप ले लेता है एक्सप्लोसिव टाइप के अंदर। सेकंड आता है फिशर इरप्शन और क्वाइट इरप्शन। यहाँ पे लावा बाहर आता है लेकिन एक बहुत एक्सप्लोसिव नहीं होता, धीरे धीरे लावा जो है वो बाहर आता रहता है और इसमें एरिया बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये स्मॉल वेंट के थ्रू बाहर आता है, राइट। तो यहाँ पे लावा जो बाहर आ रहा है वो क्वाइटली फ्लो कर रहा है फ्रॉम द फिशर एंड स्प्रेड आउट ओवर द सराउंडिंग एरिया। आसपास के एरिया में वहाँ पे ये स्प्रेड हो रहा है, एकदम से एक्सप्लोजन नहीं हो रहा जैसे इस फिगर में दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग थी जिसके थ्रू लावा बाहर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, राइट। बहुत सारे एरिया में यहाँ पे ये स्प्रेड हो जाता है। जो भी लावा मैग्मा अंदर से बाहर आता है तो वो बहुत एक बाहर आकर लावा बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाता है और एक प्लेट्यू बनाता है। यहाँ पे क्या बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी माउंटेन, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्लेट्यू, राइट। फिशर टाइप में प्लेट्यू बनता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो लावा का बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन का क्या मतलब होता है, कितने टाइम बाद इरप्ट हो रहा है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम, कि कितने टाइम के बाद इरप्ट हो रहा है। तो उसके बेसिस पे जो वॉल्केनोस है वो है थ्री टाइप्स के। फर्स्ट है एक्टिव वॉल्केनो, सेकंड डोरमेंट और थर्ड आ जाता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होता रहता है, कभी भी इरप्ट हो सकता है, रिसेंटली भी हुआ है और आने वाले टाइम में भी कभी भी इरप्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। फॉर एग्जांपल माउंट इटना इन इटली। सेकेंडली आता है डोरमेंट। डोरमेंट होता है कि जो अभी इरप्ट हुआ नहीं है, रिसेंट पास्ट में इरप्ट नहीं हुआ लेकिन कभी हुआ था, लेकिन अभी हमें कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हैं कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में वो जो वॉल्केनो है
वो इरप्ट हो सकता है, लेकिन रीसेंट पास्ट में नहीं हुआ, बहुत टाइम पहले हो चुका है। और अभी हमें थोड़े थोड़े साइन दिखाई दे रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में उसके इरप्ट होने की। उसको बोलते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो। फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। थर्ड आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट है कि बहुत टाइम पहले, हिस्टोरिक टाइम में पहले कभी इरप्ट हुआ था वहां पे वॉल्केनो, लेकिन आने वाले टाइम में उसके इरप्ट होने के कोई भी हमें फीचर्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब एक तरह से खत्म हो चुका है वहां पे वॉल्केनो। फॉर एग्जांपल माउंट चिम्बोराजो इन एक्वाडोर, राइट। नेक्स्ट आती है वॉल्केनिक बेल्ट्स। वॉल्केनिक बेल्ट्स की बात करें तो इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है वॉल्केनिक बेल्ट्स वाला, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे वॉल्केनोज ज़्यादा इरप्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। जिसमें हमने रिंग ऑफ फायर पढ़ा था ना, तो वही है ये रिंग ऑफ फायर। सर्कम पैसिफिक मतलब जो पैसिफिक ओशियन है उसके आसपास वाला जो एरिया है। जब हमने अर्थक्वेक करा था तो वहां पे मैंने आपको मैप पे भी ये दिखाई थी रिंग ऑफ फायर, तो वही वाली रिंग ऑफ फायर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं। रिंग ऑफ फायर इसको तभी बोला जाता है। तो कौन कौन सा यहाँ पे एरिया आ गया, ये कामचटका पेनिनसुला, क्रील आइलैंड्स, आइलैंड्स ऑफ जापान, फिलीपाइंस, न्यू गिनिया, न्यूजीलैंड, सोलोमन आइलैंड्स, तो ये सारे आ जाते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंदर। इसके अलावा कुछ माउंटेन्स भी आ जाती है, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख सकते हो। फिर आती है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये कौन सी है, ये आती है जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है, तो वहाँ पे जो वॉल्केनो इरप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ कोई फॉल्ट जोन है वहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एल्पाइन माउंटेन चेन, यूरोप की जो एल्पाइन माउंटेन चेन है, तो वो कौन सी है, आ जाती है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। वहाँ पे जो वॉल्केनो इरप्शन है वो होती है। सेकेंडली मेडिटेरेनियन सी हो गया, फॉल्ट जोन होगी ईस्टर्न अफ्रीका की, तो ये सारे एरियाज जो है यहाँ पे वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है मिड अटलांटिक बेल्ट। मिड अटलांटिक बेल्ट में जो वॉल्केनोज है वो है फिशर इरप्शन टाइप के हैं, जैसे कि आइसलैंड हो गया, कैनरी आइलैंड, केप वर्दे, एजोरे, ये सारे आ जाती है मिड अटलांटिक बेल्ट के अंदर, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.